नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में हम चर्चा करेंगे आज फिर से औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ कई बदलाव आ गए हैं। जो मौजूदा हैं उनके टिकट पर ग्रहण अब निश्चित दिख रहा है। तो 2020 की चर्चा कर लें, इसके पहले हम आपको 2015 के चुनावी नतीजे समझा देते हैं। देखिए 2015 में ओबरा, औरंगाबाद में ओबरा, यहाँ कुल 2,91,647 मतदाता थे, जिनमें से 1,60,747 लोगों ने मत का प्रयोग किया था, जो 55.12% होता है। देखिए 2020 में मतदाता बढ़ गए होंगे। 2015 में यहाँ महागठबंधन को जीत मिली। राजद के वीरेंद्र कुमार सिन्हा जाति से यादव हैं, चुनाव जीते थे, उन्हें 56,042 मत आया था। और चंद्रभूषण वर्मा रालोसपा के, वे चुनाव हार गए थे, उन्हें 44,646 मत आया था। और राजा राम सिंह सीपीआई माले के तीसरे स्थान पर थे, उन्हें 22,801 मत आया था। अब देखिए क्या होने जा रहा है 2020 में। 2020 की जो सूरत है वह 2015 की तरह नहीं है, क्योंकि 2015 में जो महागठबंधन था उसमें नीतीश कुमार शामिल थे, लेकिन अब नीतीश कुमार जो हैं एनडीए में हैं, और 2015 में उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए में थे वे अब महागठबंधन में हैं। तो ये सूरत बदली हुई है। तो रालोसपा की दावेदारी नहीं बनती है ओबरा सीट पर, क्योंकि ये आरजेडी की सिटिंग सीट है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पहले से स्पष्ट कर रखा है कि हमारी सिटिंग सीटों पर कोई भी नज़र नहीं डालेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वीरेंद्र कुमार सिन्हा, वीरेंद्र यादव को फिर से टिकट मिलने जा रहा है आरजेडी से। तो देखिए जो पटना की चर्चा है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा है, और जो तेजस्वी यादव और लालू यादव के इर्द गिर्द रहने वाले लोग बता रहे हैं, उसमें वीरेंद्र यादव जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट पर ग्रहण लग गया दिखता है और वे मुश्किल में फंसे हुए हैं। देखिए वैसे एक बात यह भी है कि माले से महागठबंधन की तालमेल की बात चल रही है। तो महागठबंधन में यदि माले आता है तो वह ओबरा सीट पर दावेदारी ठोक सकता है, क्योंकि राजा राम सिंह उनके एस्टेब्लिश उम्मीदवार हैं और 2015 में 22,801 मत लाया था इन्होंने। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि ये तो महागठबंधन की बात हो गई, तो महागठबंधन में यदि मौजूदा विधायक का टिकट कट रहा है तो ओबरा में लड़ेगा कौन। तो ओबरा में देखिए 3 उम्मीदवारों की चर्चा हो रही थी, लगातार हो रही थी। देखिए वीरेंद्र सिन्हा जो मौजूदा विधायक हैं तो उनके टिकट पर ग्रहण लग गया। डॉक्टर प्रकाश चंद्रा काफ़ी पॉपुलर हैं। देखिए पिछले दिनों यदि पब्लिक ओपिनियन आया था तो मतलब विभिन्न सेक्टर्स के लोग जो थे, जो परंपरागत रूप से आरजेडी के वोटर नहीं हैं, वे भी प्रकाश चंद्रा के पक्ष में खड़े दिख रहे थे और वे आज भी टिकट की रेस में हैं। लेकिन इस बीच ओबरा में एंट्री हुई है पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे ऋषि यादव की, और ऋषि यादव भी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं आरजेडी से। टिकट का क्या होता है नहीं होता है आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ऋषि यादव के साथ एक फैक्टर यह भी ध्यान रखिएगा कि वे मूल रूप से ओबरा के नहीं रहने वाले हैं, बाकी जो दावेदार हैं ओबरा के रहने वाले हैं, इसलिए बाहरी भीतरी का मुद्दा बन सकता है। तो ये स्थिति है महागठबंधन की, जिनकी सीट अभी है जीती हुई सीट है राजद की। अब हम बात कर लेते हैं एनडीए की। तो देखिए एनडीए में कहा यह जा रहा है कि यह सीट पहले से जो रायशुमारी हुई थी उसमें यह बात बनी थी कि लोजपा को दी जा सकती है सीट। तो लोजपा को यदि यह सीट दी गई तो लोजपा से उम्मीदवार कौन होगा, तो यह बड़ा सवाल है। तो लोजपा में देखिए रामविलास पासवान के जमाने से ओबरा में उनके निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं उपेंद्र यादव, और उपेंद्र यादव का नाम अभी आगे चल रहा है। उपेंद्र यादव ने जो चिराग पासवान की जो शर्तें थी या पार्टी ने जो नियम कानून बनाए थे कि जो दावेदार बनेगा वो कम से कम 25,000 मेंबर बनाएगा, बूथ कमेटी बनाएगी, तो उपेंद्र यादव ने उन शर्तों को पूरा किया है और यादव बाहुल इलाके से आते हैं, इसलिए उपेंद्र यादव का नाम है। अब देखिए इसी सीट पर हुलास पांडे चिराग पासवान के विश्वस्त हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हैं। हुलास पांडे के बारे में ये कहा जाता है कि वे लड़ना तो चाहते हैं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र यदि भाजपा नहीं छोड़ती है, जेडीयू नहीं छोड़ती है, तो वे ओबरा आ सकते हैं। तो पहले स्थान पर उपेंद्र यादव, दूसरे स्थान पर हुलास पांडे, लेकिन यहां चौंकाने वाला भी नाम है, और चौंकाने वाला नाम है पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव का। अभिमन्यु यादव ने पिछले कई महीनों से ओबरा को सींचा है, ओबरा में काम किया है, उनका टीम अभिमन्यु लगातार यहां काम कर रहा होता है। तो ये 3 उम्मीदवारों के बीच उलझन है, 3 उम्मीदवारों के बीच दावेदारी फंसी है।
क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आरजेडी से उम्मीदवार बदलना अब तय दिख रहा है। जब उम्मीदवार बदलेगा तो मौजूदा विधायक क्या चुपचाप बैठेंगे या बागी हो जाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। तो ये सूरत है औरंगाबाद के ओबरा विधानसभा क्षेत्र की। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।